जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास के इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के 3rd चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर। ऑसेबल ए सीक्रेट एजेंट इज एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। ऑसेबल जो कि एक गुप्तचर है, एक जासूस है और एक महत्वपूर्ण पत्र आने की प्रतीक्षा कर रहा है। Another secret agent Max threatens him with a pistol demanding the report। और उसी समय एक दूसरा गुप्तचर यानी जासूस जिसका नाम मैक्स है वो वहाँ आता है और ऑसेबल को अपना पिस्टल दिखा के डराता है, धमकाता है और कहता है कि जो रिपोर्ट तुम्हारे पास आने वाला है वो रिपोर्ट मुझे दे दो, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और तुम्हारे हाथों से ज़्यादा सुरक्षित वो मेरे हाथों में है। डज ऑसेबल आउटविट हिम? क्या ऑसेबल उस रिपोर्ट को मैक्स को सौंप देता है या अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करके उससे बच जाता है? ऑसेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रिड। अब देखो ये कहानी शुरू हो रहा है जिसमें दो कैरेक्टर हमारे पहले नज़र आ रहे हैं। एक का नाम है ऑसेबल और दूसरा का नाम है फॉलर। तो फॉलर जैसा उसने जासूस के बारे में सुना था, या फिर हम जो डिटेक्टिव मूवी देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो एजेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फुर्तीले, एक्टिव और स्मार्ट होते हैं। तो ऐसे ही फॉलर के मन में भी था। तो फॉलर जब ऑसेबल से मिलता है तो वो देखता है कि जिस प्रकार का शरीर और जिस प्रकार का व्यक्तित्व एक एजेंट का यानी गुप्तचर का होता है, वैसा फॉलर के पास कुछ भी नहीं था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसेबल हैड ए रूम, फॉलर फेल्ट लेट डाउन। और फॉलर जो कि वहाँ पे एक फ्रेंच होटल के दुर्गंधपूर्ण गलियों से होते हुए ऑसेबल के पीछे पीछे फॉलर चलते हुए जाता है और वहीं पर ऑसेबल का कमरा था। लेकिन फॉलर अपने मन में कुछ दूसरा ही विचार सोचा था, जैसे कि वो जब एक एजेंट से मिलेगा तो वहाँ का जो सीन होगा वो बहुत भयानक होगा, वहाँ पे जो लोग होंगे वो अजीब तरीके से रिएक्ट करेंगे। यानी कि जिस प्रकार से एक गुप्तचर भरी कहानी में या डिटेक्टिव स्टोरी में हम एजेंट को देखते हैं तो उस तरीके का माहौल यहाँ पर होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और फॉलर इस बात को सोचकर निराश भी हो जाता है। It was a small room on the 6th and the top floor and scarcely a sitting for a romantic adventure। जिस कमरे में ऑसेबल रहता था वो कमरा बहुत छोटा था और वो उस होटल के 6ठे मंजिले पर भी था, जहाँ से अलग अलग प्रकार के साहसिक कार्य के भी नज़र आ रहे थे। ऑसेबल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। ऑसेबल के पास एक विशेषता थी, वो विशेषता ये था कि ऑसेबल बहुत ज़्यादा मोटा था। एंड देन देयर वाज हिज एसेंट। और चूँकि ऑसेबल बहुत ज़्यादा मोटा था लेकिन फिर भी वो बहुत शातिर भी था, उसके पास कुछ दूसरी विशेषताएं भी थीं। Though he spoke French and German passively, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago। अब चूँकि हम कितना भी अच्छा अंग्रेज़ी अगर बोल लें तो हमारे अंग्रेज़ी के टोन में इंडियन का टोन आ ही जाता है। तो यद्यपि वो फ्रेंच तथा जर्मन बोलना तो जानता था, कौन, ऑसेबल, लेकिन फिर भी उसके फ्रेंच और जर्मन बोलने में अमेरिकी बोलने का तरीका आ ही जाता था। जब वो बोस्टन से निकल के पेरिस को लगभग 20 वर्ष पहले यहाँ पर आया था, ठीक है, तो उसे बोस्टन से पेरिस लाया गया था 20 वर्ष पहले, लेकिन फिर भी उसके फ्रेंच और जर्मन बोलने के समय उसके जुबान से अमेरिकन टोन झलकते थे, दिखाई पड़ते थे। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसेबल सेड विजिली ओवर हिज शोल्डर। अब इसके बाद क्या होता है, ऑसेबल अपने कंधे को ऊपर करके कहता है कि तुम्हें तो उदासी हुई होगी, किस बात को लेकर? यू वर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, ए स्पाई डीलिंग इन आ एस्पियोनेज एंड डेंजर। अब देखो ऑसेबल कहता है ना फॉलर से कि तुम्हें तो निराशा हुई होगी क्योंकि तुम्हें बताया गया था कि मैं एक गुप्तचर हूँ, जासूस हूँ और खुफिया विभाग
से वास्ता रखता हूँ, इसका कर्मी हूँ। तो उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है भेदों की जानकारी प्राप्त करना। ऐसा कौन बोलता है? ऑसेबल बोलता है फॉलर से। यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर, यंग एंड रोमांटिक, यू एनविशन माइस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन। और फिर ऑसेबल कहता है कि चूंकि तुम मुझसे इसलिए मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक लेखक हो, युवा हो, और तुमने सोचा होगा कि जब तुम मुझसे मिलोगे तो वो रात्रि रहस्यमय पूर्ण होंगी, वहाँ पे पिस्टॉल्स होंगे, आवाज़ें आएंगी और अलग अलग प्रकार के कुछ भयानक तुम्हें दृश्य देखने को मिलेगा, जैसा कि पिक्चर में देखने को मिलता है। ऐसा ऑसेबल फॉलर से कहता है। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room। फिर इसके बाद क्या कहता है ऑसेबल? ऑसेबल कहता है कि तुमने सोचा होगा कि मुझे पास जब तुम मिलने आओगे तो काफ़ी अलग अलग तरीके के भयानक सीन तुम्हें दिखाई पड़ेंगे, लेकिन उसके बजाय तुमने एक फ्रेंच हॉल में मेरे साथ जो शाम बिताया वो काफ़ी तुम्हारे लिए बोरिंग होगा। और तभी तुम सोच भी सकते हो कि मैंने अपना एक शाम एक लापरवाह मोटे व्यक्ति के साथ बिता दिया है। तभी वहाँ पर वो कहता, जिसके हाथ में एक दूसरी लड़की आती है, संदेश मतलब कि संदेश नहीं देती है, और उसे एक अपॉइंटमेंट के लिए, जैसे कुल मिला जुला के उसने वो तभी उसी समय एक उसे अपॉइंटमेंट के लिए एक टेलीफोन आता है, समझ जाता है कि अब उसे रूम की ओर बढ़ना चाहिए। यू हैव बीन बोर्ड, अब तुम काफ़ी बोर हो चुके हो। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। ऐसा कहते हुए बोलते हुए ऑसेबल चल रहा था, उसके पीछे पीछे फॉलर जा रहा था। तभी ऑसेबल अपने कमरे तक पहुंच जाता है और वो क्या करता है कि अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है, ठीक है, और उस हताश व्यक्ति को, जो कि एक राइटर था, इससे मिलने के लिए आया था, उसे प्रवेश करने के लिए इंडिकेट करता है। अब आगे देखो, You are disillusioned, Oswald told him, but take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper, for which several men and women have risked their lives. Come to me. तभी वो कहता है, कोई बात नहीं, शांत रहो भाई, तुम्हें पता है, ऑसेबल कहता है, तुम्हें पता है, उदास मत हो, ठीक है, तुम मेरे मित्र के समान हो। जल्दी ही मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाला है, और वो रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जो आने वाले समय के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इसीलिए इस रिपोर्ट के लिए बहुत सारे महिलाओं ने, बहुत सारे पुरुषों ने अपने जान तक की बाजी लगा दी। इसलिए तुम्हें मैं बताऊंगा, अभी शांत रहो। सम डे सून डैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ स्टडी। वो रिपोर्ट जो मेरे पास आने वाला है वो कुछ ही दिनों के बाद इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इन डैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट। और ये बात कहते हुए वो ऑसेबल कहता है कि ये ड्रामा कोई पूट नहीं है ना, ये सही बात है। As he spoke, Oswald closed the door behind him. Then he switched on the light. और जैसा कि ऑसेबल ने बोला था और इसको बोलकर वो दरवाज़ा बंद करता है और फिर अपने लाइट का स्विच ऑन करता है। एंड एज द लाइट केम ऑन, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक ड्रिल ऑफ द डे। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। और जैसे ही बोलते बोलते वो दरवाज़ा बंद कर देता है और बिजली जलाता है, तभी फॉलर को अपने जीवन का एक बड़ा झटका लगता है वहाँ पे, क्योंकि जब फॉलर ऑसेबल अपने कमरे को बंद करके लाइट को जलाता है तो वो क्या देखता है कि उस कमरे के ठीक बीचों बीच एक व्यक्ति खड़ा था जिसके हाथों में एक ऑटोमेटिक पिस्टल था, ठीक है। ऑसेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। अब ऑसेबल उसे देखकर अपने आंख मलने लगता है। जाहिर सी बात है कि ये क्या हो गया भाई। मैक्स ही विज्ड, यू गेव मी क्वाइट ए स्टार्ट, आई थॉट यू वर इन बर्लिन, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम। और तभी ऑसेबल कहता है, मैक्स तुम यहाँ, तुमने तो अजीब झटका दिया मुझे, तुम तो मुझे डरा ही दिए। मैंने तो सोचा था कि तुम तो बर्लिन में होगे, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसा ऑसेबल मैक्स से पूछता है।
Max was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. अब उसका नाम मैक्स था और वो मैक्स एक शातिर व्यक्ति था, एक चतुर व्यक्ति था, जो कि कहीं ना कहीं उसके अंदर लोमड़ियों के जैसी जो धृतता होती है, जो चालाकी चतुराई होता है, गद्दारी होता है, ये सभी चीज़ उसके अंदर भरे हुए थे। इस प्रकार से उसका व्यक्तित्व लग रहा था। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मैनेसिंग। और इन बात को छोड़ दिया जाए तो बंदूक के अतिरिक्त उसके बाद और भी कोई विशेष चीज़ें नहीं थी। द रिपोर्ट ही मरमर्ड, तभी मैक्स कहता है वो रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज बिंग बॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स। तभी मैक्स कहता है वो रिपोर्ट के लिए मैं यहाँ आया हूँ। जो रिपोर्ट आज रात तुम्हें मिलने वाला है वो कुछ मिसाइल्स के बारे में है, तो मुझे लगता है कि तुम वो रिपोर्ट मुझे दे दो, क्योंकि वो रिपोर्ट मेरे हाथों में तुमसे ज़्यादा सुरक्षित रहेगा, ऐसा मैक्स कहता है। ऑसेबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैविली। तभी ऑसेबल आराम कुर्सी पर जाकर धम से बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेस द डेविल विथ द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्रीमली। और बैठने के बाद वो कहता है कि मैं आज इस होटल के मैनेजमेंट से बहुत लड़ूंगा, तुम इस पर मुझसे शर्त लगा सकते हो, मैं उन्हें बहुत कठोरता पूर्वक जवाब दूंगा, ठीक है। दिस इज द सेकेंड टाइम इन ए मंथ दैट समबॉडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट नॉनसेंस ऑफ ए बालकनी। यानी कि दूसरी बार हुआ है मेरे साथ जब कोई व्यक्ति उस बेकार से बालकनी की सहायता से मेरे कमरे में घुस गया है। Fowler's eyes went to the single window of the room. It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. तभी मैक्स सुनकर वो तुरंत उस विंडो की तरफ देखता है, और जब विंडो की तरफ देखता है तो क्या पाता है, चूँकि अंधेरा था तो रात का समय था, तो विंडो के बगल में क्या दिखाई पड़ रहा था, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ रहा था। बालकनी